गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए आज सेकंड टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो टॉपिक है हमारा साइबर एथिक्स, क्राइम्स एंड सेफ्टी। मतलब इसमें हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे, साइबर एथिक्स, क्राइम के बारे में कि साइबर से क्या क्या क्राइम हो सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी सेफ्टी वगैरह भी। इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूनाइज्ड द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टुडे। वी आर एक्सेस ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। मतलब हम अभी तक जो है वो इंटरनेट पे हर सर्विस को यूज़ करते हैं, लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन ऑन इंटरनेट। यानी ये सारे चीज़ पर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़ करने के कारण इंटरनेट ऑनलाइन फैसिलिटी भी बहुत सारा बढ़ गया है, हमारा लाइफ बहुत ईजी हो गया है। हमको अगर कुछ करना हो, बट ये डिजिटल ये सब डिजिटल फॉर्म होने के कारण डिजिटल अटैकिंग भी, हैकिंग भी, फिशिंग, स्पैमिंग, साइबर बिलिंग, ये सब भी बहुत सारा हम लोग को हमारे सामने आया हुआ है, जो हम लोग को बच के रहना चाहिए इस सब से। तो पहला टॉपिक है, हम आगे देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एथिक्स इन कंप्यूटर, एथिक्स एंड कंप्यूटर। द वर्ड एथिक्स डिफाइंस द एलिमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन मोरल। मतलब एथिक्स क्या होता है कि एक मोरल है, मतलब एक नैतिकता बनती है हमारी, नैतिकता कि हम लोग को क्या करना चाहिए कंप्यूटर पे और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ एथिक्स प्रोवाइडेड हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे किसी को हार्म ना हो और किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो उसी को एथिक्स कहते हैं। एथिक्स इज़ द वर्ड डिफाइंड एज द एलिमेंट इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन मोरल। Ethics would be referred to the as a specific value, standard, rule and agreement। यानी कुछ इसमें स्पेशल वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड है, रूल है और एग्रीमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह का एथिक्स हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को नेवर ट्राई टू हार्म अदर पीपल टू अनऑथेंटिकली एक्सेस देयर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट से हमको किसी दूसरे का कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करना चाहिए अनऑथेंटिकली, मतलब नैतिकता से बाहर आके। हमको बिना उसके परमिशन के उसका कोई डेटा को चुराना नहीं चाहिए। यही है आपका सेकंड। उसके बाद है आपका कि ऑलवेज गिव द रिस्पेक्ट ऑफ अदर वाइल कम्युनिकेशन। यानी जब भी आप किसी से बात करें तो उस समय आप चैटिंग के टाइम में तो आप उसका रिस्पेक्ट करें। नेवर ट्राई टू स्टील इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम। यानी अदर सिस्टम से आपको कभी चुराना नहीं है कोई डेटा उसका। डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन विच प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। यानी कॉपीराइट जो अपने कॉपीराइट यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ बनाया हुआ है उसे कॉपी नहीं करना चाहिए। नेवर स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल यूजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट। मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सोशल साइट पे हम जो भी मिलता है उसको सोशल साइट के माध्यम से स्प्रेड नहीं करना चाहिए। नेवर डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी भी वर्क नहीं करना चाहिए। नेवर कीप योर आइज़ ऑन अदर सिस्टम। दूसरे सिस्टम पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। नेवर इंटरफेयर इन अदर वर्क। यानी दूसरे के वर्क में भी कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये था एथिक्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए हर टाइम में। अब अनऑथेंटिकल प्रैक्टिसेज पढ़ते हैं। मतलब अनऑथेंटिकली जो बहुत लोग इनलीगल भी तो करते हैं, तो इनलीगल जो नैतिकता से बाहर आके बहुत सारे कभी हैकिंग, कभी प्लेजरिज्म होता है, ये सब होता है। तो यही हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उसके प्रैक्टिसेज कौन कौन से होते हैं। तो पहला है इसमें प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म जो है वो वर्ड हुआ है लैटिन नाम से, जिसका मेन मीनिंग है किडनैपिंग और एबडक्ट। यानी किसी का यानी नॉर्मल मीनिंग इसका ये होता है, बट कंप्यूटर के फील्ड में इसका मीन्स होता है स्टीलिंग द आइडिया एंड थाउट एंड राइटिंग टू अदर पीपल यूजिंग देम बाय द नेम ऑफ विदाउट नॉलेज। मतलब हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे राइटर का या फिर किसी भी जो उसका ऑनर है उसके बिना उसके परमिशन के उसका आइडिया चुराते हैं, उसके जो लिखे हुए नोट्स हैं उसको चुराते हैं, उसका जो कोई भी कंटेंट है बिना उसके ऑथोरिटी के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसमें प्लेगरिज्म में आता है। ठीक है, ये सब ये अगर करते हुए अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो साइबर लॉ के तहत हम लोग को पनिशमेंट मिल सकता है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जाता है? तो पहला है एक्नॉलेजमेंट द सोर्स। मतलब जब भी हम कोई डेटा लें
तो एक्नॉलेज ज़रूर करें कि हम ये डेटा यहाँ से लिए हैं, मतलब बताएं उनको कि ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हम बुक या वेबसाइट यानी अपने बुक पे भी लिखते हैं अगर कोई भी टॉपिक, तो हमको ये बताना चाहिए कि कहाँ से हम वो टॉपिक लिखे हैं। फिर या वेबसाइट जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वो भी डेटा कहाँ से हम लिए हैं वो बताना चाहिए हमको, कि मेरा डेटा जो आया है उसका सोर्स क्या है। टेक परमिशन फ्रॉम द ऑथर, अगर पॉसिबल हो तो हमको रिटन परमिशन ऑथर का चाहिए कि उनका कंटेंट जो है हम अपने वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं। रीड एंड रिफ्रेम, रीड मतलब हमको जैसे ही उसका कंटेंट मिले तो पूरी तरह से सेम एट इज कॉपी नहीं कर देना चाहिए, उसको पहले रीड करना चाहिए और अपने लैंग्वेज में पुट देम इन योर ऑल लैंग्वेज, यानी अपने वर्ड में उसको लिख के करना चाहिए। यूज़ कोटेशन, पुट एवरीथिंग कम फ्रॉम द सम अदर सोर्स विद द कोट, यानी जो भी हम दूसरे चीज़ जगह से आता है वो कोट में ही आना चाहिए, मतलब उसका एक लिस्ट बना हुआ होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ एवॉइड पॉलीग्रिज्म, मतलब ये सब एवॉइडिंग का तरीका है कि कैसे हम लोग एवॉइड कर सकते हैं पॉलीग्रिज्म को। उसके बाद है साइबर बिलिंग आपका। साइबर बिलिंग और साइबर हैरेसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिकल विच डील विथ ऑनलाइन threatening, harassment and humiliating other people by the posting of some rumor and remark about them by the disclosing the personal information। अब होता क्या है कि हम लोग र्यूमर फैला देते हैं, कुछ जो र्यूमर हमारे पास आता है उसी को हम अपने अकॉर्डिंग और बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पे होता है कि एक कोई रूमर फैला तो उसी को हम फैलाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हरासमेंट, मतलब किसी दूसरे को हरास नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो साइबर बिलिंग में यही होता है। हम लोग अभी देखते होंगे कि कोई भी एक नया कोई न्यूज़ आता है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत न्यूज़ आता है तो हम उसे और फैला देते हैं। तो ये हरासमेंट, साइबर हरासमेंट का है, जिसके तहत भी हम लोग पनिश हो सकते हैं। अब टू प्रिवेंट साइबर बिलिंग को कैसे बुलिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेवर डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, मतलब अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड द पोस्टिंग ऑफ फ़ोटो एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी बचना चाहिए फ़ोटो को अपलोड करने के लिए सोशल मीडिया पे। कीप अ चेक ऑन द प्राइवेसी सेटिंग ऑन द सोशल मीडिया, मेक श्योर डैट विजिबल टू योर नोन पीपल ओनली, यानी अपने अकाउंट को सोशल मीडिया पे प्राइवेसी में सेट करना चाहिए कि केवल जिसको आप जानते हैं वही देख सके। नेवर शेयर योर पासवर्ड ऑनलाइन क्रेडिबल विथ अदर, यानी अदर दूसरे के साथ भी आप अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एनी मैसेज, अगर कोई भी मैसेज आप पोस्ट करते हैं तो आपको केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा हैकिंग। हैकिंग होता क्या है देखते हैं। हैकर एंड क्रैकर। हैकर इज़ अ पर्सन हु पोसेस अ हाई लेवल कंप्यूटर स्किल, मतलब जिसके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर का स्किल होता है। हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत अच्छा नॉलेज होता है इसके पास मशीन और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ही अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस द रिमोट कंप्यूटर फ्रॉम विच इज़ नॉट ऑथराइज, मतलब जो कंप्यूटर उससे दूर है उसको अनऑथराइज, मतलब बिना किसी अथॉरिटी के वो यूज़ करने लगता है। विद द आइडेंटिटी ऑफ करप्टिंग द स्टीलिंग डेटा ऑफ द सिस्टम, जैसे ही वो करप्ट कर जाता है उसका सिस्टम तो वो अपना उससे स्टील मतलब चुराने लगता है उसका डेटा। बट द मेन एम ऑफ द हैकिंग इज़ नोन एज द डिटेल ऑफ द सिस्टम, बट मेन मोटो जो होता है इसका हैकिंग का वो डिटेल सिस्टम का अपने पास लाना। एंड हाउ डज इट वर्क रेदर द क्रैशिंग और डैमेज द डेटा यूज़र, और ये भी एक तो वो होता है कि उसका सारा नॉलेज सारा डिटेल अपने पास लाना, और दूसरा कि उसके दूसरे का सिस्टम को कैसे क्रैश कर सके, डैमेज कर सके, ये होता है इसमें मेन। अब उसके बाद है क्रैकर ऑन द अदर वर्ड अ पर्सन हु एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड नेटवर्क स्टील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑनर, मतलब क्रैकर वो होता है जो पर्सन एक्सपर्ट होता है ब्रेकिंग सिक्योरिटी में, यानी सिक्योरिटी को तोड़ने में और नेटवर्क में से कुछ चुराने में। और इससे होता क्या है कि विदाउट ऑनर के इंफॉर्मेशन के वो कोई भी डेटा उससे चुरा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस दे
साइबर बगलर, इसको साइबर बगलर के नाम से भी जाना जाता है। देयर अटेंशन इज़ ऑलवेज काउज डैमेज टू अदर यूज़र, इसका अटेंशन हमेशा रहता है कि दूसरे यूज़र को डैमेज कर सके, उसके डेटा को डैमेज कर सके। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड द मोर डेंजरस देन हैकर, यह जो है बहुत ज़्यादा हैकर से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए डेंजरस है। टू प्रिवेंट हैकिंग और क्रैकिंग, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो देखते हैं हम। ऑलवेज यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, कीप अपडेटिंग योर वेब ब्राउज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमको हमेशा सॉफ्टवेयर ओरिजिनल यूज़ करना चाहिए और हमेशा उसको अपडेट करते रहना चाहिए। इंस्टॉल द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर योर सिस्टम, यानी अपने कंप्यूटर में हमेशा लेटेस्ट ऑपरेटिंग एंटीवायरस सिस्टम को अपलोड करना चाहिए, अप टू डेट करते रहना चाहिए। ठीक है, चेंज योर लॉगिन पासवर्ड रेगुलरली, अपने पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड को रेगुलरली बेस पे चेंज करते रहना चाहिए, और इसको वेरी सिंपल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, नेवर ओपन योर मेल रिसीव्ड फ्रॉम अनऑथराइज सोर्स, मतलब जब भी कोई अनऑथराइज सोर्स से आपको मैसेज मिलता है तो उसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तब ओपन करना चाहिए। उसके बाद आता है फिशिंग, इट इज़ वन ऑफ द फ्रॉडेंस प्रोजेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र लाइक हिज क्रेडिट कार्ड, मतलब ये भी एक तरह का फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है। मतलब इसमें करता क्या है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, अकाउंट डेटा, ये सब को हैक कर लिया जाता है। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, किसी भी, जैसे हमको अगर कोई फालतू का ईमेल मिला जिसको हम पर क्लिक कर दिए तो उससे हमारा डेटा या फिर वो सब शेयर हो जाता है उससे। ठीक है, अब इसको फिशिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? बी केयरफुल अबाउट द मेल यू रिसीव योर मेल बॉक्स, मतलब आपके मेल बॉक्स पे जो भी मैसेज आता है उसके लिए आप केयरफुल हों। नेवर ओपन द मेल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्स से जो भी मैसेज आता है उसको तुरंत ओपन नहीं करना चाहिए। ए मेल आस्क यू टू प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल लाइक अबाउट योर बैंक अकाउंट, ऑनलाइन लॉटरी, फिशिंग मेल इज अ फिशिंग मेल, यानी इस तरह का जब भी आपको कोई मैसेज आता है कि आपको जिससे भी आपको बैंक डिटेल देना हो तो आप समझिए कि वो फिशिंग मेल है और उसका कोई भी अपना डेटा इन्फॉर्मेशन उसको शेयर नहीं करना चाहिए। नेवर यूज़ लिंक प्रोवाइडेड इन मेल टू ओपन द बैंक वेबसाइट, और कोई भी जब भी आपको कोई मेल का लिंक आता है जिससे आपका बैंक वेबसाइट ओपन हो सकता है तो उसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग अनवांटेड ईमेल और मैसेज टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु अदरवाइज डू नॉट वांट टू रिसीव दिस मैसेज। मतलब होता क्या है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारा जैसे कंपनी वाले, जियो कंपनी या कोई भी कंपनी, जो सारे यूज़र्स को एक बार में मैसेज भेज देते हैं कि हाँ हमारे पास ये ऑफ़र है, तो ये सब हमारे लिए स्पैम है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पैम इज़ अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। इसमें बहुत सारा, ये मेल में भी होता है, अभी तो हम लोग मैसेज का बात किया, मगर जब हम लोग मेल यूज़ करते हैं, मेल प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो इसमें भी बहुत तरह का फाइल सब आता है, उसको हम लोग जंक मेल कहते हैं। इन विच द सिंगल मैसेज इज़ सेंड द मल्टीपल इंडिविजुअल यूज़र यूजिंग देयर डायरेक्ट मेल एड्रेस। मतलब इसमें एक ही मैसेज मल्टीपल इंडिविजुअल को भेजा जाता है उसके डायरेक्ट मेल एड्रेस को लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ एनोइंग, मतलब यह ज़्यादातर टाइम ये चिड़चिड़ा माने बेकार होता है, बट हार्मलेस होता है, मगर ये हार्मलेस होता है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। हाउ द समवन दे यूज़ आइडेंटिफाई थिंक ऑफ साइबर फ्रॉड, कभी कभी ये साइबर फ्रॉड का भी हिस्सा बन जाता है इससे। टू प्रिवेंट स्पैमिंग, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। नेवर प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एनी अनरिलायबल वेबसाइट, यानी अनरिलायबल कहीं पे भी जैसे हम अपना वेबसाइट ईमेल एड्रेस को नहीं देना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस उसी को देना चाहिए। यूज स्पैम फिल्टर फैसिलिटी और योर ईमेल सर्विस टू ब्लॉक अनवांटेड मेल, और हर मेल प्रोग्राम में आपको स्पैम फ़िल्टर का एक फैसिलिटी दिया जाता है, उसको यूज़ करना चाहिए। नेवर रिप्लाई द मेल
कलेक्टेड अंडर द स्पैम फोल्डर, मतलब स्पैम फोल्डर में जैसे कोई मैसेज आए तो उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद है इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी डील विथ द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कीप द पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट फ्रॉम द अदर। मतलब प्राइवेसी का मतलब होता है कि हम कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को केवल अपने तक रखना चाहते हैं, दूसरे को नहीं पहुंचाना चाहते। एंड डिस्क्लोज ओनली द सेलेक्टेड वंस, और हो सकता है कि हम चाहते हैं कि डिस्क्लोज उसको केवल सेलेक्टेड पर्सन के सामने करना चाहें। इट इज़ द अनएथिकल एंड इलीगल टू यूज़ द सच इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ कंसर्न पर्सन। मतलब जिसका वो इन्फॉर्मेशन है उससे बिना उसको जाने के कि हम किसको ये शेयर कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिकल और इलीगल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज यूजेज। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज यूजेज से बचा के रखें। मेजर टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअली। अब इसमें हम लोग नेवर शेयर, मतलब प्राइवेसी कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो नेवर शेयर योर लॉगिन कॉन्फिडेंशियल विथ एनीवन, यानी एनीवन के साथ अपना लॉगिन कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं करना चाहिए। डिसेबल द कुकीज़ इन द वेबसाइट टू सेफगार्ड लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इस डिसेबल कर देना चाहिए कुकीज़ को। इससे होगा क्या कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा वहाँ से। नेवर कीप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अनप्रोटेक्टेड योर कंप्यूटर। मतलब अपने कंप्यूटर में कोई भी अनसेंसिटिव डेटा को बिना प्रोटेक्शन के नहीं रखना चाहिए, और अगर नहीं रखना ज़रूरत है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी रेफर टू द अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन ऑफ एंड यूज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब होता क्या है कि एक कंप्यूटर कोई परचेज किया है, उसका डुप्लीकेट कॉपी बना के हम एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब उसका डुप्लीकेट बना के यूज़ करना। सॉफ्टवेयर इज़ अ डेवलप्ड वर्क टू हार्ड डेवलप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क हार्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो बहुत वर्क हार्ड करता है इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। इफ़ दीज एप्लीकेशन आर पायरेटेड एंड स्टोलन, मतलब अगर वो पायरेटेड किया जाए, मतलब उसका कॉपी बना लिया जाए और चुरा लिया जाए, द सॉफ्टवेयर डेवलपर विल बी ऑफन टू बी अनअवेलेबल टू जनरेट मनी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट द सपोर्ट एंड यानी मतलब उससे पैसा नहीं हो पाएगा जिसके लिए वो फिर बनाया था सॉफ्टवेयर। तो ये नहीं करना चाहिए हमको। टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी, नेवर डाउनलोड अनऑथराइज कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। कंप्यूटर का कभी सॉफ्टवेयर अनऑथराइज हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, अनऑथराइज जगह से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ऑलवेज परचेज अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, हमेशा हमको लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए। नेवर यूज़ द सॉफ्टवेयर परचेज्ड फॉर वन सिस्टम, यानी हमको वैसा नहीं सिस्टम परचेज करना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी वैसा नहीं परचेज करना चाहिए जो केवल एक सिस्टम पे चल सके। हमको यूज़ करना चाहिए मल्टीपल सिस्टम के लिए। नेवर यूज़ द पायरेटेड सीडी और मूवी और म्यूज़िक, मतलब पायरेटेड सीडी और मूवी से हम सीडी के मूवी और से भी नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू रेफर टू क्रिएशन ऑफ एनी इंडिविजुअल मीन्ड लाइक इन्वेंशन, आर्टिस्ट वर्क एंड लिटरेसी वर्क। मतलब होता क्या है कि जैसे ही हम कोई इन्वेंशन किए या फिर कोई राइटिंग हम कुछ लिखे अनऑथराइज, यानी अनऑथराइज नहीं, मतलब कोई भी हम राइटिंग लिखे या कोई आर्टिस्टिक वर्क किए तो वो केवल मेरा है। इंटेलिजेंट राइट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ये प्रॉपर्टी मेरा है, हम उस वर्क को केवल हम किए हैं। इट कैन ऑल्सो बिलोंग टू ऑर्गेनाइज लाइक प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन लोगोज़ एंड सिम्बल्स, यानी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट उसका वो अपना बना हुआ है, फॉर्मुलेशन कोई फार्मूला वो अपने लिए बनाया हुआ है, लोगोज़ कुछ लोगोज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सिंबल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रांड नेम एंड डिज़ाइन, यानी उसका डिज़ाइन एक्सेट्रा फॉर द बिजनेस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इट प्रोटेक्ट द अनऑथराइज यूज टू सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी ये जो सम इसमें दिखा गया है वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, यानी केवल उसका प्रॉपर्टी है, इसको हमको किसी दूसरे का यूज़ से बचाना चाहिए। अनऑथराइज होता है वो जो भी यूज़ करता है। और बाय द रिप्रोड्यूस इट द सेम फॉर्म, और उसको सेम फॉर्म में रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट इनफ्रेगमेंट इनटू
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए। फर्स्ट है उसमें कॉपीराइट। यूज़ कॉपीराइट टू सेफ गार्ड योर क्रिएशन वर्क एंड आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज क्रिएशन ऑफ द वर्क। सो कॉपीराइट एक तरह का सेफ गार्ड है जो अपने क्रिएटिव वर्क यानी अपना जो वर्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क जो भी हम किए हैं उस पर ये कॉपीराइट लगा देता है कि उसे वो कॉपी कोई दूसरे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज एक्ट सेफ गार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन डिज़ाइन कॉमर्शियल नेम एंड एट्सेट्रा बाय द प्रिवेंटिंग एग्जीक्यूटिव राइट ऑफ दिस। मतलब इंडस्ट्री प्रॉपर्टी कुछ सेफ गार्ड बना है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें उसका फॉर्मुलेशन जो फार्मूला वगैरह वो यूज़ कर रहा है, जैसे कोई दवा बनाता है या कोई फ्लेवर बनाता है कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर, तो वो फ्लेवर पर उसका कॉपीराइट है कि वो फ्लेवर केवल वही यूज़ करता है। अगर कोई दूसरा यूज़ करता है, अब हम लोग देखते होंगे कि यिप्पी और मैगी का दोनों का टेस्ट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैगी का अपना फ्लेवर है, वो अपने को कॉपीराइट करके रखे हुआ है इंडस्ट्रियल कॉपीराइट, फिर यिप्पी का अपना फ्लेवर उसको डाल के कॉपीराइट करके रखे हुआ है। डिज़ाइन, हर का डिज़ाइन लोगो वो सब जो है अलग होता है, दोनों का नाम अलग है। मैगी का नाम कोई दूसरा बड़ा कंपनी कभी नहीं यूज़ कर सकता है, तो ये सब भी राइट होता है। उसके बाद है पेटेंट्स प्रोवाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ राइट टू इंडस्ट्रीज़ ऑन देयर रिसर्च प्रोडक्ट। यानी पेटेंट है ये। पेटेंट प्रोवाइड द फॉर्मुलेशन राइट टू इंडस्ट्रीज देयर रिसर्च प्रोडक्ट। मतलब अपना कोई कंपनी रिसर्च किया है तो उस प्रोडक्ट को वो पेटेंट करवा लेता है कि इस प्रोडक्ट पे केवल इसका है, ये मतलब ऑथराइज़ है पूरी तरह से। अगर कोई किसी को यूज़ करना है ये पेटेंट तो फिर हमसे बात करे, हम उसको ऑथराइज़ देंगे तभी वो यूज़ कर पाएगा। उसी के बाद है ट्रेडमार्क इट इज़ द प्रोवाइड ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ऑन द सिंबल लाइक लोगो नेम कलर। यानी ये एक तरह का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क होता क्या है कि प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव राइट आपको प्रोवाइड होता है लोगो पर, नेम पर और कलर पर। यूज़ द कंपनी ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अपने कंपनी पर ही वो लोगो यूज़ कर सकते हैं, वो नाम यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पर ही केवल वो नाम और नेम कलर और लोगो यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर यूज़ करना चाहे तो पहले इससे बात करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट इट गिव द एग्जीक्यूटिव राइट टू कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट। यानी अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्यूट मतलब बंटवारे कर माने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक तरह का कॉपीराइट इसको प्रोवाइड है, जिसको डिज़ाइन राइट कहा जाता है। उसके बाद है सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग इंटरनेट कंप्यूटर और इंटरनेट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी ऑफ एवरीवन लाइफ टुडे। यानी हर लोग के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट जो है आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। बट देयर आर मेनी थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट दैट काउज टू सीरियस डैमेज अस इफ़ यू नॉट केयरफुल। बट अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो बहुत सारा ऐसा अनऑथराइज एसोसिएट सब भी है, थ्रेड्स वगैरह भी है, जो आपके कंप्यूटर या फिर आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है किसी। सो हेयर सम सेफ्टी मेजर यूजिंग विच वी कैन सेफ्टी गार्ड अदरवाइज फ्रॉम द अनएथिकल प्रैक्टिस। मतलब अगर हम सेफ्टी गार्ड का यूज़ नहीं करेंगे, सेफ्ट गार्ड का नहीं यूज़ करेंगे तो हम अनएथिकल पार्टिकल्स के ऑब्जर्व में आ जाएंगे और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ आपको सेफ्टी मेजर लिखे हुए हैं, देखते हैं हम लोग। नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पर हमको जिस वेबसाइट के बारे में नहीं पता है कुछ भी, उसे ओपन नहीं करना चाहिए। कंसर्न योर पेरेंट्स अबाउट द वेबसाइट आर एक्सेस एंड विच इज़ नॉट टू बी एक्सेस। मतलब अपने पेरेंट्स से पहले बात कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए और नहीं एक्सेस करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट नॉलेज ऑफ योर पेरेंट। मतलब अपने पेरेंट्स के नॉलेज के बिना कोई अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड एंड अदर लॉगल कॉन्फिडेंस क्रेडिएशन विथ द फ्रेंड एंड एनीवन। यानी फ्रेंड से भी पासवर्ड और कुछ भी लॉगिन से रिलेटेड नहीं शेयर करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर एक्सेसिंग योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर
अदर देन यू, मेक श्योर यू हैव लॉग्ड आउट द प्रॉपर्ली। मतलब आप जब भी किसी दूसरे के कंप्यूटर पे अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लॉग देखते हैं तो मस्ट आपको जैसे ही उसको उस कंप्यूटर को छोड़े तो लॉग्ड आउट हो जाना चाहिए आपको। यूज ओनली ओरिजिनल CD, हमेशा ओरिजिनल CD का डिस्क का यूज़ करना चाहिए। नेवर ओपन अनऑथराइज एंड अननोन ईमेल, यानी अनऑथराइज और अननोन ईमेल को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। मेक यूज लेटेस्ट एंटीवायरस, मेक यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑलवेज कीप बैकअप ऑफ योर डेटा, यानी हमको अपना इंफॉर्मेशन डेटा का हमेशा बैकअप रखते रहना चाहिए। चेंज पासवर्ड रेगुलरली, ठीक है। ये सब था आपका सेफ्टी मेजर जिससे आप अनएथेंटिकल एक्टिविटी से बच सकते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट आर द ट्रेस और ट्रीट लेफ्ट बिहाइंड द यूज़र वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन एक्टिविटी, यानी जैसे ही हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो एक तरह का फुटप्रिंट, मतलब हमारे पैर का निशान या फिर जो हम जिस वेबसाइट पे गए हैं तो फुटप्रिंट एक तरह से वहाँ पे छूट जाता है, जिसको ट्रेस डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। इट इंक्लूड द वेबसाइट विजिटेड बाय द यूज़र, ईमेल सेंड द इंफॉर्मेशन सबमिटेड द ऑनलाइन थ्रू द वेरियस सर्विस। मतलब कोई भी सर्विस हम जो कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं उन सब का इंफॉर्मेशन हमको फुटप्रिंट के ज़रिए किसी दूसरे को मिल सकता है। सम टाइम वी लीव द इंफॉर्मेशन अनएथेंटिकली वाइल वर्किंग ऑन द इंटरनेट लाइक व्हेन यू ओपन, माने हम कभी हम करते क्या है कि अनएथेंटिकली इस किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो उसका भी फुटप्रिंट, यानी कोई भी हम गलत काम भी करते हैं तो उसका भी फुटप्रिंट हमारे वेब माने रह जाता है। सर्वर रिकॉर्ड द लोकेशन थ्रू द IP एड्रेस, अब ये IP एड्रेस के ज़रिए उसको रिकॉर्ड करता है कि कोई अनएथेंटिकल पर्सन इसको यूज़ किया है। देयर आर कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, इसी को हम लोग पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। वाइल सम टाइम वी लीव द trails and identifiably by the submitted data online, like detail filled by us when during online shopping sending email address। जैसे ही मगर बट हम जब भी कभी कोई शेयर करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव होता है। सच टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, इसको हम लोग इस फुटप्रिंट को हम लोग एक्टिव फुटप्रिंट्स कहते हैं। मतलब अगर हम किसी का अनएथेंटिकली यूज़ किए हैं तो वो पैसिव फुटप्रिंट में आ जाएगा, अगर वो अपने ज़रूरत के लिए किए हैं तो वो मेरा इसमें आ जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट में। सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रेन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बच्चे को जानना चाहिए। ऑलवेज पोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, यानी ऑलवेज हमें अप्रोप्रिएट कंटेंट ही इंटरनेट पर पब्लिक पोस्ट करने चाहिए। व्हेन यू ओपन वेबसाइट इट रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, यूज़ द एगोनाइट ब्राउज़र इफ़ यू डू नॉट वांट टू हिस्ट्री ऑफ द स्टूडेंट। देखो जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो है एक हिस्ट्री बन जाता है कि हम ये वेबसाइट ओपन किए थे, तो हमको इनकोग्निटो ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, जिससे होता क्या है कि आपका जो हिस्ट्री है वो शेयर नहीं हो पाता है, स्टोर नहीं हो पाता है। एवॉइड अपलोडिंग इनएप्रोप्रिएट इमेज और पिक्चर ऑन द वेबसाइट, यानी एवॉइड करना चाहिए हमको पिक्चर अपलोड करने से। डू नॉट रजिस्टर योर सेल्फ विथ योर पर्सनल डिटेल, यानी आप अननोन वेबसाइट पर कभी अपना पर्सनल डिटेल से रजिस्टर नहीं करना चाहिए। डिलीट कुकीज़ फ्रॉम योर सिस्टम, अपने सिस्टम से हमको कुकीज़ डिलीट करते रहना चाहिए। डिलीट द हिस्ट्री लॉग फ्रॉम योर वेब ब्राउज़र, यानी वेब ब्राउज़र से हमें ये सब डिजिटल फुटप्रिंट के तरीके थे। मतलब हिस्ट्री जो हम सर्च किए वो सब डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाता है। कोई भी वेबसाइट ओपन किए हैं तो ये सब सारा का सारा फुटप्रिंट में आता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आई होप यू आर स्टडिंग, मतलब आप लॉकडाउन में पढ़ाई ही कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।